आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फिफ्थ इंग्लिश में यूनिट नंबर 4 का पार्ट 1, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 7 भी कह सकते हैं, क्राइंग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। क्राइंग ओनली ए लिटिल बिट इज नो यूज, मतलब ये है कि थोड़ा बहुत रोने का कोई भी फायदा या फिर कोई भी काम नहीं होता है। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड, बल्कि आपको इतना रोना चाहिए और आपको तब तक रोते रहना चाहिए जब तक आपकी जो पिलो यानी कि जो आपकी जो तकिया है वो सोक्ड यानी कि भीग ना जाए। देन यू कैन जंप इन दी शावर, और रोने के बाद में आप सीधे शावर में जाके कूद सकते हो, मतलब ये है कि आप जाके नहा सकते हो। एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, तो ये तो पानी की आवाज है, उसके लिए वर्ड लिखा गया है। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो, उसके बाद आप अपने घर की खिड़की को खोल सकते हो। एंड हा हा हा, एंड इफ पीपल सेज हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, मतलब ये है कि आप अपने घर की खिड़की को खोलो और फिर जोर जोर से हंसना शुरू कर दो। और अगर लोग आपसे पूछते हैं कि ऊपर क्या चल रहा है तो आप हा हा मतलब हंसते हंसते जवाब दो, हा हा सिंग बैक, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन दी लास्ट टीयर आई वेप्ट इट हा हा, मतलब ये है कि आप हंसते हंसते जवाब दो कि मेरी जो हैप्पीनेस है, मतलब मेरी जो खुशी है वो आखिरी आंसू में थी, मतलब मेरे आखिरी आंसू के अंदर थी, तो मैं उसको रो गया, मतलब मैंने उसको बहा दिया। इस पोयम के राइटर हैं गैल्वे कैनेल। अब चलिए मैं आपको एक बार इस पूरी पोयम का एक ओवरव्यू देता हूं। तो इस पूरी पोयम का मतलब ये है कि राइटर ये कह रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति रोए तो थोड़ा बहुत नहीं रोए, बल्कि उसको इतना रोना चाहिए कि उसकी जो तकिया है वो उसके आंसुओं से भीग जाए। और रोने के बाद में उस व्यक्ति को नहाने चला जाना चाहिए और नहाने के बाद में उसे अपने घर की खिड़की को खोलकर बहुत जोर जोर से हंसना चाहिए। और जब लोग उससे पूछे क्या हुआ, ऊपर क्या चल रहा है, तो उसे जवाब देना चाहिए कि मेरी जो खुशी है वो मेरे आखिरी आंसू में थी, तो मैं उसको रो गया। तो ये तो हो गया इस पूरी पोयम का मतलब। अब इस पोयम में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आइए हम उनको भी कर लेते हैं। लेट्स रीड। अकॉर्डिंग टू दी पोएट, शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट, मतलब ये है कि पोएट यानी कि कवि के हिसाब से क्या आपको लिटिल यानी कि थोड़ा रोना चाहिए या फिर आपको अ लॉट यानी कि बहुत ज्यादा रोना चाहिए। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दी पोएट, मतलब कि कवि के हिसाब से यू शुड क्राई अ लॉट, आपको खूब रोना चाहिए, क्योंकि यही तो बता रहे ना कवि कि थोड़ा बहुत मत रो, रोना है तो इतना रो कि आपकी तकिया भीग जाए। इसमें अगला है व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग ए लॉट, मतलब ये है कि खूब सारा रोने के बाद में आप क्या कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा यू कैन टेक अ बाथ आफ्टर क्राइंग ए लॉट, मतलब ये है कि आप खूब सारा रोने के बाद में नहा सकते हो। अब इसमें अगला है रीड द फर्स्ट टू लाइन ऑफ द पोयम इज द मूड, मतलब ये है कि कविता की शुरू की दो लाइनों को पढ़िए और फिर बताइए कि उन दो लाइनों में कैसा मूड है। तो चलो फिर से हम लोग अपनी कविता पर वापस चलते हैं। यह है हमारी कविता और हमें इसके दो लाइनें पढ़नी है। क्राइंग ओनली ए लिटिल बिट इज नो यूज, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड। तो ये तीन लाइनों को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, इन तीन लाइनों का मतलब क्या था? मतलब तो यही था ना कि थोड़ा बहुत रोने का कोई फायदा नहीं, रो तो इतना रो कि तकिया भीग जाए। तो इसमें मतलब इन तीन लाइनों को पढ़ के हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो मूड है वो है सैड यानी कि दुखी, तभी तो रोने की बात कर रहे हैं। अगर दुखी नहीं होता तो रोने की बात करते नहीं करते ना, इसीलिए यहाँ पे आप सैड को मार्क कर दो। इन दी लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज चेंज, व्हाट इज इट नाउ, मतलब ये है कि आखिरी के कुछ लाइनों में जो पोएट है, जो कवि है, उसका मूड चेंज हो चुका है। अब आपको बताना है कि वो कैसा मूड है। तो आखिरी की दो लाइनें देख लो चलो।
हा हा हा, सिंग बैक, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ट इट। इन दो तीन लाइनों का मतलब ये है कि कवि ये कह रहा है कि मेरी जो खुशी थी वो आखिरी आंसू में छुपी हुई थी, तो मैं उसको रो गया, और कवि खूब हंस रहा है। मतलब अब जो है वो कवि बहुत ही खुश है, बहुत ही जॉयफुल है। तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए हैं वेरी हैप्पी, एंग्री, चीयरफुल, सैड और जेलस। देखो, जेलस क्योंकि उसको जलन हो रही थी, ये नहीं हो सकता। सैड पोयम के स्टार्ट में था। एंग्री भी नहीं है। अब बचे हैं दो ऑप्शन जो कि है वेरी हैप्पी और चीयरफुल। लेकिन देखो, मैंने यहाँ पे जो मार्क लगाया है वो लगाया है चीयरफुल पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब जब कभी पूरा रो वो लिया है, तो अब उसको सिर्फ अच्छा, मतलब कि उसको खुशी महसूस नहीं हो रही है, बल्कि उसको बहुत ही रिफ्रेश महसूस हो रहा है, बहुत ही बेहतर महसूस हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम चीयरफुल लगाएंगे, ना कि वेरी हैप्पी। इसके बाद में अगला है, आर दी सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग। मतलब ये है कि नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है वो सेंटेंस सही है या फिर गलत। जैसे कि पहला सेंटेंस है, द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। मतलब कवि ये कहता है कि आपको ज्यादा नहीं रोना चाहिए। तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत? तो ये होगा गलत। गलत क्यों होगा? क्योंकि पोयम के शुरुआत में कवि ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आपको रोना है तो थोड़ा बहुत मत रोइए, इतना रोइए कि आपकी तकिया भीग जाए। मतलब यह है खूब सारा रोइए। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। अगला है, द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड। कवि ये कहता है कि आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपकी जो तकिया है वो भीग ना जाए। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ये हमारी पोयम में दिया हुआ है। अगला है, द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। मतलब ये है कि कवि ये कह रहा है कि रोने के बाद में, मतलब जब आपका रोना धोना सब हो जाए, तो उसके बाद में आपको अपने घर की विंडो को खोलना चाहिए और बहुत तेज हंसना चाहिए, ताकि लोग ये देख सके कि आप खुश हो। तो क्या इस पोयम में ऐसा कहा गया है? मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट है या नहीं? तो इसका होगा ट्रू, यानी कि सही। क्योंकि इन दी एंड इस पूरी पोयम में कवि क्या कहना चाह रहा है? वही तो कहना चाह रहा है ना कि आप खिड़की खोलो, खूब तेज हंसो, ताकि लोगों को पता चले कि आप बहुत खुश हो, और वो आपसे पूछे कि ऊपर क्या चल रहा है। तब आप जवाब दोगे कि मेरी जो खुशी थी वो आखिरी आंसू में थी और मैं उसको रो गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा है सही। इसके बाद आखिरी है, द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो द पीपल दैट यू आर क्राइंग। मतलब ये है कि पोएट ये कह रहा है, मतलब जो कवि है वो ये कह रहा है कि आपको अपने घर की विंडो यानी कि खिड़की को खोल देना चाहिए, ताकि लोग ये देख सके कि आप रो रहे हो। तो नहीं, पोएट ने, मतलब कवि ने इसका अपोजिट, मतलब कि उल्टा करने को कहा था। तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। ये है रिटर्न में सॉल्यूशंस। अगला है लेट्स टॉक, व्हेन डू यू क्राई। मतलब यह है कि आप कब रोए हो या फिर कब रोते हो। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई, और वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको रोना आया। तो इसका जवाब आपको खुद से देना होगा। कैन यू क्राइंग व्हेन यू हैप्पी। मतलब यह है कि क्या आप रो सकते हो जब आप खुश हो। अब आप खुश हो तो क्या आप रोगे? इसका आंसर है नो, मतलब नहीं रोएंगे। लेकिन हाँ, कभी कभार ये होता है ना कि इंसान इतना ज्यादा खुश होता है कि वो रोने लग जाता है। तो ये ऐसी कुछ कंडीशन होती है। विच आर दी थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको खुश करती हैं। इन वॉट वे डू यू शो योर हैप्पीनेस, और आप किस तरीके से अपनी हैप्पीनेस दिखाते हो। मतलब ये है कि इसमें दो चीजें पूछी हैं तीसरे वाले में। पहली चीज तो ये पूछ रखी है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको खुश करती हैं। मान लो आपको किसी ने आइसक्रीम दे दी, आपको अच्छा लग गया। आपको किसी ने नए कपड़े गिफ्ट कर दिए, आप खुश हो गए, है कि नहीं? और फिर इसमें दूसरी चीज पूछ रहे हैं कि जब आप खुश होते हो तो अपनी खुशी कैसे दिखाते हो सकता है आप हंसो, हो सकता है आप कूदो, हो सकता है नाचने लग जाओ। कई सारे तरीके हैं, तो जो भी आप करते हो वो यहाँ पे आप लिख दो। से अलाउड, मतलब तेजी से बोलिए। और ये है हमारे सारे के सारे से अलाउड के वर्ड। तो पहला वर्ड है डैश। डैश का मतलब होता है बहुत तेज भागना। अगला वर्ड है बैश। बैश का मतलब होता है किसी चीज से पीटना। फिर है स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब होता है छपाक। फिर है कैश। कैश का मतलब जो आप देखते नहीं हो, नोट जो हमारे होते हैं उनको हम कहते हैं कैश। फिर है ट्रैश। ट्रैश का मतलब होता है कचरा। फिर है स्टीयर। स्टीयर का मतलब होता है चलाना। उसके बाद में है टीयर। टीयर का मतलब होता है आंसू। फिर है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है साफ। इसके बाद में है डियर। डियर का मतलब होता है हिरन। और फिर ये जो दूसरा वाला डियर है, इसका मतलब होता है प्रिय।
अगला है शावर। शावर मतलब जो हमारा झरना होता है उसको हम कहते हैं शावर। फिर है पावर। पावर का मतलब होता है शक्ति। फिर है टावर जिसका मतलब होता है खंबा। उसके बाद में है फ्लावर जिसका मतलब होता है फूल। फिर है मूवर। तो मूवर मतलब कि लॉन मूवर नहीं होता है, काटने वाली जो मशीन होती है घास वास, उसको हम कहते हैं लॉन मूवर। तो वो वाला मूवर है ये। उसके बाद में है पोक्ड। पोक्ड का मतलब होता है किसी को चुभाना कोई चीज। फिर है क्रुक्ड। क्रुक्ड का मतलब होता है कोई चीज टेढ़ी हो उसको हम कहेंगे क्रुक्ड। फिर है सोक्ड। सोक्ड का मतलब होता है भीगना। उसके बाद में है स्ट्रोक्ड। स्ट्रोक का मतलब होता है किसी चीज को सहलाना। फिर है जोक्ड। जोक का मतलब होता है मजाक करना। इसके बाद में है वेप्ट। वेप्ट का मतलब होता है रोना। फिर है कैप्ट। कैप्ट का मतलब होता है रखना। इसके बाद में होता है क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब होता है दबे पांव धीरे धीरे। फिर है लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है कूदना। और आखिरी हमारा स्लेप्ट। स्लेप्ट का मतलब होता है सोना। तो ये तो है हमारे सारे के सारे से अलाउड के वर्ड्स। इसके बाद में अगला है वर्ड बिल्डिंग। द वर्ड हैप्पीनेस एंड्स इन NESS एंड कम्स फ्रॉम द वर्ड हैप्पी। मतलब ये है कि जो वर्ड है हैप्पीनेस, इसका अंत इससे हो रहा है NESS से। और ये जो वर्ड है हैप्पीनेस, ये हैप्पी वर्ड से बना है। राइट 3 वर्ड्स दैट एंड इन द सेम वे, विच वर्ड डू दे कम फ्रॉम। मतलब ये है कि इसमें कह रहा है कि जैसे हैप्पीनेस वर्ड था जिसका अंत नेस से हो रहा था, ऐसे आपको नीचे 3 वर्ड और लिखने हैं जिनका अंत नेस से हो, और फिर आपको बताना है कि उन वर्ड्स को किससे बनाया गया है। जैसे कि हैप्पीनेस को हैप्पी से बनाया गया था, तो इन वर्ड्स को किससे बनाया गया है। तो ये है हमारे वो वर्ड। जो कि पहला वर्ड है केयरलेसनेस जिसका मतलब होता है लापरवाही। और ये जो केयरलेसनेस है ये बना है हमारा केयरलेस से। अगला वर्ड है सैडनेस। सैडनेस का मतलब होता है दुख व्यतीत करना या फिर दुखी होना। तो ये वर्ड हमारा बना है सैड से। और आखिरी है क्यूटनेस। क्यूटनेस का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, और ये वर्ड बना है हमारे क्यूट से। तो इस तरीके से ये मैंने इसमें 3 वर्ड बना दिए हैं। अगर आप लोग चाहो तो खुद से भी 3 वर्ड अलग से बना सकते हो। अगला है लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड्स। मतलब ये है कि नीचे आपको 4 स्टेटमेंट दिख रहे हैं और उनमें खाली जगह दिख रही है। आपको उन खाली जगहों को सही वर्ड से, सही फीलिंग वर्ड से, जो कि हमारे यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं हर सेंटेंस के आखिरी में, उनमें से किसी एक से चुन के भरना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है द टूरिस्ट वर खाली जगह टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। 3 ऑप्शन है अमेज्ड, शॉक्ड, वरीड। ठीक है, तो पहले तो मैं सेंटेंस का मतलब समझा देता हूँ। सेंटेंस ये कह रहा है कि जो टूरिस्ट थे, मतलब जो पर्यटक थे, वो ताजमहल की सुंदरता को देखकर, अब इसके आगे क्या हो सकता है, अमेज्ड मतलब कि चकित रह गए, वो उनको इतना अच्छा लगा कि वो चकित रह गए। फिर है शॉक्ड। शॉक का मतलब ये होता है चकित रहना, लेकिन ये हम लोग निगेटिव सेंस में कहते हैं। फिर है वरीड यानी कि दुखी हो गए। तो वो लोग क्या होंगे, अमेज्ड होंगे ना, क्योंकि वो लोग चकित रह गए, वो लोग बहुत चक्के रह गए सुंदरता को देख के ताजमहल की। तो यहाँ आएगा अमेज्ड, यहाँ आएगा अमेज्ड। अगला है द लाइट वेंट आउट सडनली आई वॉज अलोन एंड खाली जगह। मतलब ये है कि घर में एकदम से लाइट चली गई, मैं अकेला था। और अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, वरीड घबरा गया, शॉक्ड आश्चर्यचकित रह गया, या फ्राइटेंड डर गया। तो देखो, घर में अकेले हो, लाइट चली जाएगी, तो आप सीधी सी बात है डरोगे ना। तो यहाँ पे आएगा फ्राइटेंड, डर गया। ही हैज बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर, फिर खाली जगह। मतलब ये है कि वो बहुत ही लंबे समय से बीमार है और उसके माता पिता, अब जो हमारे ऑप्शन दिए हैं वो हैं अनहैप्पी, वो नाखुश हैं। वरीड मतलब कि बहुत परेशान है, और एंग्री यानी कि गुस्से में है। तो अब मुझे ये बताओ, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा लंबे समय से खराब है, तो आपके माता पिता क्या होंगे, वो वरीड होंगे, चिंतित होंगे ना। तो यहाँ पे आएगा वरीड। ठीक है, आखिरी है द शॉपकीपर वॉज खाली जगह व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विथ ऑल हिज मनी मिसिंग। मतलब ये है कि जो दुकानदार था वो फिर खाली जगह दे रखी है जब उसने अपनी सेफ को खुला पाया और उसके सारे पैसे गायब देखे। तो दुकानदार क्या होगा, अनहैप्पी होगा, मतलब कि नाखुश होगा, शॉक्ड होगा, मतलब कि बहुत ही चौंक जाएगा, या फिर एंग्री मतलब कि गुस्सा आ जाएगा। तो देखो, मान लो आप घर पहुंचे, आपने देखा कि आपकी जो सेफ है, या फिर आपके पास सेफ तो होगी नहीं, आपके पास गुल्लक होगी, तो मान लो आपकी जो गुल्लक है वो फूटी पड़ी है, उसके सारे पैसे गायब हैं। तो ये देख के आप क्या चकित रह जाओगे ना, आश्चर्य हो जाओगे कि अरे ये किसने किया।
तो यहाँ पे आएगा शॉक्ड, यहाँ पे आएगा शॉक्ड। इसके बाद में अगला है क्रिएटिव राइटिंग। नरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज। यू कैन यूज दी फॉलोइंग क्लूज। मतलब ये है कि आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना है जबकि आप बहुत ही खुश हो, बहुत ही उत्सुक थे, मतलब एक्साइटेड थे, या फिर बहुत ही चौंक गए थे, सरप्राइज थे। ठीक, तो ऐसी किसी घटना के बारे में बताओ और उसको नरेट करने के लिए, बताने के लिए आप नीचे दिए हुए क्लूज का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि विथ हूम, मतलब आप किसके साथ खुश थे। व्हेन डिड इट हैपन, आपकी जो खुशी है या फिर जो भी ये घटना है ये कब हुई। वाई, ये हुई क्यों। और वेयर, ये कहाँ पे हुई। तो आपको इन क्लूज का इस्तेमाल करके एक छोटी सी स्टोरी लिखनी होगी यहाँ पर। इसके बाद में आखिरी है फूड फॉर थॉट। When you have something serious to think about, then you have food for thought. Here are some food for your thoughts. ठीक है, तो एक तरीके से नीचे हमारी एक राइमिंग टाइप की दे रखी है, कुछ थॉट्स दिए हैं, चलिए उनको पढ़ लेते हैं। टोमेटोज आर रेड एंड बीन्स आर ग्रीन। मतलब जो टमाटर होता है वो लाल होता है और बीन्स हरे होते हैं। ए ब्रिंजल हैव्स ए क्राउन। जो ब्रिंजल यानी कि बैगन होता है उसके सिर पे एक क्राउन, एक मुकुट होता है। जस्ट लाइक ए क्वीन, किसी रानी की तरह। पोटैटोस आर ब्राउन। जो आलू होता है वो ब्राउन कलर का होता है। अनियंस आर पिंक। जो प्याज है वो गुलाबी रंग का होता है। कैरेट हैव जूस। जो गाजर होती है उसमें जूस होता है। विच आई कैन ड्रिंक, जिसको कि मैं पी सकता हूँ। वेजिटेबल्स मेक मी हेल्दी एंड वाइस। जो सब्जियां हैं वो मुझे सेहतमंद और अक्लमंद बनाती हैं। सो ईट सम डेली विथ रोटी राइस। तो इसीलिए आपको रोटी और चावल के साथ में रोज सब्जियों को खाना चाहिए। तो ये एक तरीके की छोटी पोयम थी और इसी के साथ में हमारा ये जो आज का चैप्टर है ये हो गया खत्म। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।